तो ये बच्चों चारों सवाल, इसका एक सवाल तो उठा लिया था हमने, पर इसके चारों सवाल अच्छे हैं तो कर लेते हैं ये भी। रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो पहला सवाल है √7 है, मल्टीप्लाई कर दोगे √7, ये √7 7 कट जाएगा, स्क्वायर बनेगा, ये 7 आ जाएगा। √7 की अंडर के नीचे वैल्यू कभी नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसे सॉल्व करते हैं। ये है, इसे भी कर देंगे हम। बाई रैशनलाइजेशन करते समय साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का बन जाएगा, बीच वाला साइन प्लस का बन जाएगा। अब एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, ऊपर आएगा 7 ये हो जाएगा। ये √7 और 6 हो जाएगा। तीसरा सवाल करेंगे हम। फिर से एक बार जुड़ रहा है, प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का तो प्लस हो जाता है रैशनलाइजेशन करने के बाद। करेंगे तो √7 ये रहेगा बिल्कुल सेम, ये हो जाएगा 5 की पावर 2, √5 की पावर 2, और ये इसकी पावर मतलब √ की 5 की पावर 2, और ये इसको काट देगा और ये इसको काट देगा, ये बच जाएगा √5, ये 2 और ये 5 और ये 2, और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों /में 3। ये आपका आंसर आएगा। चौथा सवाल में बिल्कुल ऐसी ही है, नहीं कर सकते हो कर तो दोगे, इतना तो मैंने करा दिया है, कर तो आप दोगे। करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ और बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है आपका सबका। प्रैक्टिस है बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इन चारों का। ये पहला चैप्टर की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, मेरे साथ लगे रहना। अभी और भी एक्सरसाइज करेंगे हम साथ में। इसमें देखो बहुत सारे सवाल हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, सबका कुछ अपना अपना मेथड सिस्टम है, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। देखो एक इसका तो बिल्कुल सेम मेथड है तीनों का, और इसमें अलग अलग मेथड यूज़ हो रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा ये कराऊंगा ताकि इन सबको भी ले लूँ मैं। और इसमें एक ये इम्पोर्टेंट है जो सवाल देखने के लायक है, और ये दोनों तो सेम ही है, एक इसको करा देंगे या तो एक ये करा लेंगे, ये करा देंगे। तो उठाते हैं अपना पहले का तीसरा सवाल। 1/25 पावर 1, तो 1/25 को पहले पावर में लिखो, सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो इसे। आपका बन जाएगा 25 से काटोगे 5 से, 5 से काटा 5 बार में, 5 से काटा 1 बार में, यानी कि 5 की पावर 3 हो गई, 5 की पावर 3 हो गई। आप बोले भैया 5 की पावर 3, यानी कि a की पावर b है और उसके ऊपर c पावर जुड़ी हुई है, तो a इंटू बी इंटू सी हो जाएगी। इंटू होगी पावर, याद रखना पावर को इंटू करोगे आप लोग। इंटू करने के बाद आपको मिलेगा 5 3 1/3, ये काट देगा, 5 की पावर 1 आई और जो कि आंसर होता है 1, यानी कि किसी की पावर 1 होगी तो आंसर वही रहेगा। एक और करते हैं चौथा सवाल जो मैंने बोल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है दूसरे का, नीचे कर देते हैं, स्पेस नहीं बच रहा यहाँ पर। जिन बच्चों ने करा भी नहीं है ना अभी तक, पेपर कॉपी उठाई भी नहीं है, इतने आसानी से सवाल बता दिए हैं, आप सब कर सकते हो। आपकी बस थोड़ी सी मैथ होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं मांगता। देखो माइनस की पावर होगी, अगर किसी की माइनस की पावर है उसे अपॉन में लिख लो, प्लस की बन जाएगी, तो इसे प्लस की बनाने के लिए प्लस लिख दिया मैंने। अब बिल्कुल वही सिस्टम जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले करा, 5 से काटो 5, फिर 5 से काटो 25 को 5 से काटा 1 बार में, ये हो जाएगा मेरा 5 की पावर 3, उसके ऊपर पावर 1, पावर फिर से फॉर्मूला लगाओ, पावर इंटू में है हो जाएंगी, पावर इंटू में हो जाएगी, तो ये मेरा 5 की पावर 3 1/3, 3 से 3 कट जाएगी, 5 की पावर 1, तो मेरा बनना 1/5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब मैं करा लेता हूँ अपना एक अच्छा सा सवाल जो कि है मेरा तीसरा सवाल, तीसरा सवाल।
ए की पावर m है और ए की पावर n है। बेस सेम है और पावर अलग अलग है। इसे कहते हैं बेस, इसे कहते हैं पावर। तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। तो बच्चों 11 1/2 ऊपर पावर जाएगी माइनस में हो जाएगी 11। एलसीएम आएगा आपका 4, 2 डिवाइड कर देगा 2 बार में, 4 कर देगा 1 बार में। जिनको बच्चों को एलसीएम लेने में कोई दिक्कत है तो 1/4 ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर ये सवाल आता है, देखो पावर 1 है, पावर बेस अलग है, पावर 1 है, तो पावर 1 लगाओ, बेस की इंटू कर दो, पावर लगाओ बेस की इंटू कर दो, तो 7 × 8 पावर 1 ही रहने दो ना, 56/1/2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये पहले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उनसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कहीं अगर कोई डाउट है मुझे बताना, मैं दोबारा करा दूंगा आपका डाउट पूरा क्लियर। इसी प्रकार हम चौथा चैप्टर उठाएंगे। पहले तीसरा उठाऊंगा, तीसरे में थोड़ा सा और अच्छे हैं, चौथा फिर हीरोइंस फॉर्मूला, ये सारे उठाएंगे। देखते जाना हमारा यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाओ।